अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे टाट की क्लास 2 है और पिछली क्लास में हमने वेरिएबल डिस्कस किए थे। तो आज हम इस क्लास को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे अपने नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। अच्छा, पिछली क्लास में हमने कुछ वेरिएबल डिस्कस किए थे। इसमें था एक इंटीजर था और इंटीजर ए था और इंटीजर बी था, और फिर हमने इन दोनों को प्लस किया था। तो हमने कहा था कि अगर हम ए और बी को यहाँ पर प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ यहाँ पर प्रिंट ए माइनस बी, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर माइनस वन आ गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक वेरिएबल था उसकी वैल्यू 1 थी, जो दूसरा वेरिएबल था उसकी 2 थी। तो 1 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो उसकी जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल होता है या दूसरा डेटा टाइप होता है जो कि होता है स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, अब स्ट्रिंग के नाम से जो है एक वेरिएबल होगा तो इसके अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर दे सकते हैं। याद रखना, इसके अंदर हम कोई इंटीजर वगैरह पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम और उसको मैं असाइन करता हूँ खान, ठीक है, या मैं इसको असाइन करता हूँ लर्निफाई हब, जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर देना पहले। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जो है मेरे पास ये स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई। अब मैं इस स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और उसको रन करके देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जो लर्निफाई हब मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली हुई थी इस नेम के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। मेरे पास एक वेरिएबल था नेम के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली लर्निफाई हब के नाम से। अब वो लर्निफाई हब जो है वो इसके अंदर असाइन हो गया और यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो मेरे पास एक वेरिएबल हो गया इंटीजर का और एक हो गया स्ट्रिंग का। ठीक है, अब देखो इसमें इसको मजीद समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास फर्ज करो इंटीजर है, इंटीजर ए बी, मेरे पास एक वेरिएबल है ए बी के नाम से, और इसके अंदर मैं जाके स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करता हूँ। अभी देखना ए बी सी कोई भी मैं लिख देता हूँ। तो अभी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन्ड टू अ वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, तो साफ साफ कहानी लिखी हुई है कि यार आप स्ट्रिंग की वैल्यू इंटीजर के अंदर नहीं दे सकते। इसी तरीके से आप जो है मेरे पास यहाँ पर ये वेरिएबल बना हुआ है, इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इस वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ नीचे जाके, ठीक है, और वो वैल्यू फर्ज करो इंटीजर की है, तो ये मुझे मना करेगा कि यार आप इंटीजर के टाइप को स्ट्रिंग की वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि यार अगर हमने कोई इंटीजर की वैल्यू दी है या हमने कोई इंटीजर के वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और इस तरीके से हमने कोई स्ट्रिंग का जो है वो वेरिएबल बनाया है, तो हम उसकी वैल्यू मिक्स नहीं कर सकते। ये हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा। ठीक है, एरर देगा, मना करेगा कि यार आप स्ट्रिंग के अंदर इंट या इंट के अंदर स्ट्रिंग नहीं दे सकते। इसी तरीके के साथ जो है ये तो हो गया। अब अच्छा, तो ये वो कहानी थी अपने वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास एक और वेरिएबल आती है जो कि होती है डायनेमिक। सही है, तो हम वो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो है एक तरीका ये है कि यार मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अभी आप देखना, वेरिएबल बनाता हूँ var के नाम से और मैं लिखता हूँ यहाँ पर माई रैंडम वैल्यू। ठीक है, अब याद रखना इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू देता हूँ लर्निफाई हब। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ? अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी, सही है, और उस वैल्यू का नाम था लर्निफाई हब, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि इसको मैंने वैल्यू स्ट्रिंग की पकड़ाई ना, तो इसने अपने आप को स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, अभी इसी वेरिएबल को देखो, इसी वेरिएबल के अंदर जो है मैं अगर इसको मिटाता हूँ, मैं स्ट्रिंग को अगर मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 इंटीजर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये कोई एरर नहीं देगा। सही है, क्यों?
इसने क्या किया, इसने देखा कि यार ये मुझे जो है इंटीजर दे रहे, ठीक है, तो इसने अपने आप को इंटीजर बना दिया। सही है, तो इस तरह की जो वैल्यू होती है ना, इसको हम डायनेमिक जो है कह सकते हैं, और इसको हम VAR वार जो डेटा टाइप है इसके जरिए हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे वेरिएबल्स के बारे में, कि हमने वेरिएबल किस तरह बनाने हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के अंदर हमने किस तरह वैल्यू असाइन करनी है, स्ट्रिंग क्या होता है, डायनेमिक टाइप क्या होती है। तो ये हमारी वेरिएबल की क्लास थी। अच्छा, इसमें फिर एक टाइप आती है हमारे पास, एक चीज़ आती है, ये वो होती है एक फाइनल के नाम से एक कीवर्ड आता है, ठीक है, फाइनल। सही है, और मैं लिखता हूँ फाइनल इंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्ज कर लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABCD, बस मैंने एक वेरिएबल का नाम बना दिया, और यहाँ पर मैंने वैल्यू इसकी रख दी ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या हुआ, अब इसने जो है एक वैल्यू बना दी है फाइनल के नाम से, ठीक है। अब मैं एक बनाता हूँ कांस्टेंट के नाम से, ये भी इंटीजर होगा, और ये होगा ABC के नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है। तो ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। तो अब याद रखना इन दोनों में फ़र्क है, कुछ छोटा मोटा फ़र्क है, फ़र्क तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ तो इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। अब होता क्या है कि फाइनल का जो कीवर्ड होता है ना, आप किसी भी इंटीजर या किसी भी वेरिएबल के साथ फाइनल का वर्ड लगाते हो तो इससे वो वैल्यू इसकी फिक्स हो जाएगी, मतलब अब उसको कंपाइल टाइम पे भी और रन टाइम पे भी चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होगी, ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो आपकी फर्ज कर लो आपका नाम हो गया, ठीक है, या आपका सबसे बड़ी बात आपका NIC नंबर हो गया, मतलब मैं इसको समझो NIC लिख देता हूँ कि आपका NIC नंबर, ठीक है। तो अब क्या हो, इससे क्या होगा कि यार आपका जो NIC नंबर है ना, वो तो हमेशा सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता, और उसको आप चेंज कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, फाइनल के नाम से रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई, ठीक है। तो पाई की भी कुछ 3.47 तक कोई वैल्यू होती है, मुझे याद भी नहीं है, सीधा से मेरे ख्याल से शायद ये होती है। तो अच्छा, ये मुझे मना कर रहा था इंट से, तो मैंने क्या किया कि इसको जो है वो सेट कर दिया, इंट हटा दिया, इसको मैंने समझा दिया कि बस ये कांस्टेंट होगा, और ये जो है आप उसको डायनेमिक कर दो। मतलब मैं फाइनल कांस्टेंट अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ लगाता हूँ तो उसको कभी मैं अगर समझो मैंने कांस्टेंट लगा दिया और फिर मैंने आगे जाके इसकी डेटा टाइप नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक बन जाएगी, ठीक है। तो अभी देखना भी, मैंने ये सारी जो कहानी की है ना, वो अब समझो ये आपका जो है NIC का नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, और मैं NIC के साथ जो है इसको मैं कुछ और नंबर पास करने की कोशिश करता हूँ, चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तब ये मुझे एरर देगा, कंपाइल टाइम पे ये मुझे एरर देगा। और इसने क्या बोला कि द फाइनल वेरिएबल NIC कैन ओनली बी सेट वंस, ठीक है, कि आप सिर्फ एक बार इसको सेट कर सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते, मजीद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ कि जो पाई की वैल्यू है, समझो मैंने एक एरिया निकालता हूँ, मैं इंटीजर एरिया, ठीक है, एरिया में निकालता हूँ, और उसमें एक मेरे पास कांस्टेंट आ गया, पाई आ गया, ठीक है। और पाई के साथ जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई, कहाँ के मल्टीप्लाई बाई यार, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो अच्छा, मैंने ये कह रहे कि भाई अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन्ड टू वैल्यू ऑफ टाइप इंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जो है वो आ गया डेटा टाइप आ गया डबल के नाम से। ये कह रहे कि आप जो वैल्यू दे रहे हो ना, ये इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद ये डबल हो जाएगी, और डबल आप इंटीजर में पास करो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है। डबल करने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा एरिया के जो है ये एरर हट गया हमारा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब जो वैल्यू पॉइंट में आएगी ना, मतलब 1.2 1.3 1.4 वो हम डबल के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो अब क्या हुआ, अभी आपको नजर आप लोगों ने कुछ नोट किया कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट थी। अगर आप नॉर्मली कांस्टेंट देखो तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। डार्ट में जो है दो कीवर्ड से, एक फाइनल है, एक है कांस्टेंट। फाइनल जो है वो बिल्कुल फाइनल है, फाइनल के नाम से आप पहचान जाओगे कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकती भाई, न कंपाइल टाइम पे न रन टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप उसको अंदर चेंज नहीं कर सकते। आपने इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी, वो फिक्स्ड होगी। इसका फायदा पता है कहाँ पर नजर आएगा, जब आप इंशाल्लाह फ्लटर में एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पर आप कुछ कलर कोड दोगे, तो कलर कोड तो आप बार बार चेंज नहीं करोगे ना, तो वहां पर आप क्या करोगे, अपने एक कलर पहले से डिफाइन कर दोगे फाइनल में, फाइनल 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 कलर 1, फाइनल कलर 2, फाइनल कलर 3। इस तरह अपने सारे कलर्स जो है आप डिफाइन कर दोगे और अपने सारे कलर उसके अंदर जो है असाइन कर दोगे, तो फिर चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। इसी तरीके से जो पाई हो गया, तो पाई जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन कंपाइल टाइम पे चेंज हो सकता है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये कांस्टेंट है, सही है। अब देखना कि ये कंपाइल टाइम पे जो है क्यों मुझे मना नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ पाई और इसकी वैल्यू में असाइन करता हूँ 3/4, तो ये मुझे मना करेगा, ठीक है। ये बोलेगा कांस्टेंट वेरिएबल कांट बी असाइंड अ वैल्यू, ठीक है। ये कह रहे कि ये कांस्टेंट है, आप इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते वैल्यू, तो आप यहाँ असाइन तो नहीं कर सकते, सही है, रन टाइम में मना कर दिया, लेकिन आप इसके साथ कुछ मजीद वेरिएबल प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ वेरिएबल आप प्लस माइनस करोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता, वो कंपाइल टाइम के बाद जब आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रन होगी, उसके बाद जब उसमें से कुछ वैल्यू आएगी तो वो इसके अंदर प्लस माइनस हो सकती है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि फाइनल वेरिएबल क्या होता है और इसके साथ कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, और इसके साथ साथ डबल वेरिएबल क्या होता है, इंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो गई वेरिएबल के डेटा टाइप्स के बारे में, और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम मजीद अपनी डाट की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।